जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई दीपक सिंह। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे जो दिल की बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, ज़िंदगी में जितना कठिन आपका परिश्रम होगा, यकीन मानिएगा उतनी शानदार आपको जीत मिलेगी। दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज़िंदगी में जितना कठिन आपका परिश्रम होगा उतनी ही शानदार जीत आपको मिलेगी। 100%, 100%। अपने मन पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर, अपने खुद पर विश्वास रखिए। दुनिया का हर काम आप कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता, ऐसी कोई दौलत नहीं जो इंसान नहीं कमा सकता। आप अपने मन पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुना रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप कुछ सीख जाए, कुछ समझ जाए, और सीख गए तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों, एक 5 साल का बच्चा जो राजस्थान के सीकर शहर में रहता था। दोस्तों, उस 5 साल की उम्र में उस बच्चे के सर से उसके माता पिता का साया उड़ गया। उसके माता पिता की किसी हादसे में मौत हो गई। तो दोस्तों सुनिए, उस 5 साल के बच्चे में इतना दिमाग था, इतना माइंड था। एक गरीब परिवार से था वो, मिडिल फैमिली से, ना कि कोई पैसे वाला। लेकिन दोस्तों सुनिए, उस लड़के को नहीं पता था कि उसके माता पिता का देहांत हो गया, उसके माता पिता गुजर चुके, उसके माता पिता की डेथ हो गई। और दोस्तों, उसे उन लोगों ने रख रखा था जिन लोगों को मालूम था कि इसके माता पिता का देहांत हो गया इस बच्चे को। दोस्तों, उन्होंने उस बच्चे को 5-6 महीने तक बहलाया फुसलाया कि तुम्हारा मम्मी पापा वहाँ घूमने गए, वहाँ गए, वहाँ रुकेंगे, वहाँ से आएंगे, कल आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे। लेकिन दोस्तों, जब उस बच्चे को इस बात की सच्चाई पता चली 5-6 महीने बाद, तो दोस्तों आप सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। आप विचार कीजिए। तो दोस्तों, वो लड़का इतना माइंडेड था कि वो किसी का एहसान नहीं पाना चाहता था। वो अपने घर से बिना किसी को बताए चुपचाप निकल चुका था। दोस्तों, ना तो उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास कुछ था। सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। दोस्तों, ना कपड़े, ना पैसे, ना खाने का कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों, उसका कठिन इतना परिश्रम रहा और उसने सफलता इतनी भयंकर हासिल की। दोस्तों सुनिएगा, आप मेरी बात को माइंड लगा। दोस्तों, जब उस लड़के को सच्चाई पता चली, वो अपने घर से निकल चुका था, उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। तो दोस्तों, उसने क्या किया, पैसे तो थे नहीं, खाने का कुछ था। तो दोस्तों, उसने स्क्रैप बिनना चालू किया। भंगार, समझ रहे आप मेरी बात को? स्क्रैप, भंगार, स्क्रैप बिनना चालू किया। तो दोस्तों, वो रोज फुटपाथ पर सो जाया करता था, किसी भी दुकान के बाहर सो जाया करता था, बिना किसी चादर के, बिना किसी बिस्तर के सो जाया करता था। और दोस्तों, सुबह जब वो निकलता था 5 बजे, पूरे एरिया में घूम फिर के, जहाँ भी, क्योंकि भंगार खरीदने के तो पैसे नहीं थे, लेकिन बिन सकता था। कभी कहीं से बोतल उठाता था, कभी कहीं से लोहा उठाता था, कभी कहीं से क्या उठाता था। और दोस्तों, धीरे धीरे उसने अपना पेट भर लेता था दोस्तों। और दोस्तों, उस दिन अपनी किस्मत पर भरोसा रखिएगा। दोस्तों, हमेशा अपने मन और अपनी किस्मत और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिएगा। मेहनत आप जितने लगन से करोगे उतने आप सक्सेस होंगे। सो दोस्तों, वो अपना पेट उस स्क्रैप बिनने से भर लिया करता था। और दोस्तों, जो लड़का था 5 साल का, आज के ज़माने में 5 साल के बच्चों को कुछ दिमाग नहीं होता, लेकिन उस बच्चे की मेहनत और उसके दिमाग और उसके माइंड को आप खुद सोच सकते हैं। दोस्तों, जब वो स्क्रैप बिनता था, धीरे धीरे दोस्तों उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए। जिसे आज 100 रुपये का भंगार बेचा, तो दोस्तों उसने आज 20 ही खाया, चाहे वो भूखा रहा है, वो भूखा रह देता था। दोस्तों, उसने 100 कमाया तो 80 रुपये प्रॉफिट कर देता था।
दोस्तों धीरे धीरे उसने 100 200 100 200 80 90 80 90 50 60 रुपये करके 3000 रुपये इकट्ठे कर लिए। और दोस्तों जब उसने 3000 रुपये इकट्ठे किए तो उस लड़के का माइंड देखिएगा, उसने एक चाय का छोटा सा ठेला खोल दिया। दोस्तों उसने एक चाय का छोटा सा ठेला खोल दिया, 3000 रुपये में उसने चाय का ठेला चालू कर दिया। और दोस्तों धीरे धीरे लड़का वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसने ब्रांचें खोली, एक चाय की दुकान चल रही थी, उसने चलाई, अच्छे खासे पैसे बना लिए अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों उसके मन पर विश्वास था, अपनी मेहनत पर विश्वास था। उसने धीरे धीरे 1-1.5 साल में अच्छी खासी कमाई करके वैसी ही एक दुकान, वैसे ही एक चाय की ब्रांच दूसरी जगह जाके खोल दी। और वहाँ पे वो नहीं गया दोस्तों, ना कि उसने किसी बड़े आदमी को रख लिया, उसने दोस्तों उसके जैसे ही एक अनाथ बच्चे को लाके उस ठेले पर बिठा दिया, उस ठेले पर बिठा दिया दोस्तों। और उसके अपनी मेहनत पर भरोसा था दोस्तों। सुनिए, उसने इसे ही तरह उसने 10 अनाथ बच्चों को अलग अलग ठेला करके बिठा दिया।